अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसम अली ताहिर है। लिफ्टिंग प्लान को बनाने के लिए जिन जिन टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें आज 6 पार्ट के अंदर हम बात करेंगे डी ओवर डी कैलकुलेशन, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं। डी ओवर डी का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बड़ा डी है इसका मतलब ऐसा डाया, एक इक्विपमेंट के साथ जुड़ा हुआ डाया, और दूसरा छोटा डी मतलब जो हम उसके साथ दूसरा डायमीटर हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब हमारे स्लिंग का डाया। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगी, एक प्रैक्टिकली आपके सामने छोटी सी एग्जांपल रखते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल्स पड़ी हैं, इनको देख के इनको समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। ये है फार्मूला डी ओवर डी का, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने करना है एक स्क्वायर रूट लेके उसके अंदर दो ब्रैकेट्स डालनी है, फिर डी ओवर डी की वैल्यू डालनी है, ठीक है। डी मतलब बड़ा डायमीटर का वैल्यू एम में, मतलब 200-500 जितना ही है। फिर छोटे डायमीटर का एम में। ये छोटी ब्रैकेट मतलब जब वो क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप फिर आएंगे इसके ऊपर 0.5 वैल्यू को डिवाइड कर देंगे जजर के अंदर वाली आने वाला जो एक आपको आंसर मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है। जो फिर वैल्यू आएगी उसके अंदर से आपने 1 माइनस जो सारी वैल्यू आएगी वो करना है। ब्रैकेट्स इसलिए लगेंगे कि आपको समझ आ सके, ठीक है। ये फार्मूला इसको हम बाद में लगाएंगे। ये मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है, तो इसमें हम पहले इसको यूज़ करते हैं, बाद में इसको बनाएंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, फिर देखेंगे ये काम। अभी तो देखेंगे काम कैसे करता है, सिंपल। इसको मैं उठा के मूव करके इधर ले जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये एक इक्विपमेंट है जिसका एक कान होता है जिसको ट्यूनर बोलते हैं। ये इक्विपमेंट की साइड पे होता है और ये उस इक्विपमेंट के साथ होता है जिसको हमने रोटेट करना होता है। मतलब ये ज़मीन के ऊपर जब इसको लगाएंगे तो ऐसा लगेगा, और जब किसी चीज़ के ऊपर आएगा तो ये थोड़ा सा इस कंडीशन में होगा, बिल्कुल इस तरह। क्योंकि ट्रेलर के ऊपर तो ऐसा ही आएगा ना, ये ट्रेलर नीचे, ट्रेलर के ऊपर ऐसा आएगा, फिर एक क्रेन इसको आगे से पकड़ेगी, एक पीछे से, फिर उसके बाद ये दोनों क्रेन इसको घुमाएंगी। ये तो इसके अंदर पिन होगी बो शाकल की। अब बो शाकल मेरे पास नहीं, आप समझो बो शाकल इधर लगा के ऐसे करके बो शाकल आएगी, और उसकी पिन जो होगी इस तरह इसके अंदर से गुजर जाएगी, तो इसके अंदर से सिलिंग होता हुआ ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये तो घूमता रहेगा पिन की वजह से, ठीक है। लेकिन इस साइड से घुमाने के लिए बड़ा कान होता है जो लोहे का एक बना होता है, जो सीलिंग होता है उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। फिर जैसे जैसे इक्विपमेंट ये क्रेन उसको ऊपर करती जाए, नीचे करती, ये इधर भी घूमता रहता है ऐसे ऐसे। इसके अंदर एक छोटी सी लीव रहती है, उसको ग्रीस लगा के लगाया जाता है, सारा लोड उसके ऊपर होता है। तो मैं तो हम फार्मूला इसको समझते हैं, बाकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें जब हम लिफ्टिंग प्लान एक अच्छे वाला लिफ्टिंग प्लान बनाएंगे, प्रोफेशनल वाला, तो उसके अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ, मेरे पास ये इक्विपमेंट है, इसका एक ट्रिनन है, ठीक है। मैं आर ही करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये उसका अंदर का डाया और ये उसका कलर रहेगा। अगर इसको मैं दूसरे व्यू में लेके जाऊँ, इसको दूसरे व्यू में लेके जाऊँ, तो दूसरे व्यू में भी ऐसा ही जाके बनेगा, क्योंकि राउंड है ना ये। सी ओ कॉपी आर्थो मडान करके इधर लेके आ, फिर इसके मुताबिक मुझे ये और यहाँ से ये और ये, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। अच्छा, वहाँ पे ऐसा होगा, ये यहाँ पे, फिर यहाँ से लेके इसके सेंटर में डालते हैं, और इसका मिरर ले लेते हैं इस साइड पे, ठीक है। इसको मूव करके मैं यहाँ से पकड़ के इधर रखता हूँ, वो कुछ इस तरह रहता है कान उसका, ठीक है। इसको स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा सा वो बड़ा रहता है, ओके। एक कान इस तरफ होगा और एक ही, जिसको ट्रिनियन बोलते हैं, ठीक है, इस तरह होगा। तो स्लिंग आएगा ऊपर से, यहाँ से आता हुआ इसके इस तरफ से गुजर के घूम के इसकी दूसरी तरफ से घूम के इस तरह जाके ऊपर जाके लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे कि आपको इस व्यू में ये नज़र आ रहा है। अब ये जो अंदर वाला है ये कॉर्नर है, अब स्लिंग तो इसके ऊपर आएगा ना, तो अब ये बाहर वाला कॉर्नर है वो ये वाला जिसने इसको स्लिंग को गिरने से बचाना है, ठीक है। अब हम इसका लेंगे डाया डी एल आई या डी डी आई कर लेंगे, तो डायामीटर लेगा इसका, इसका कितना डायामीटर बता रहा है, 500, ठीक है। 500 इसका डायामीटर मैं लगाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डी ऑफ लिफ्टिंग ट्रिनियन, उसका डायामीटर मेरे पास कितना है, 500। आपने यहाँ पे 500 लिख देना है, ठीक है। अब 500 लिखने के बाद वो बता रहा है छोटा डाया एस डब्ल्यू एल, इतने टन के स्लिंग का वायर ऑफ स्लिंग है, उसका छोटा डाया कितना है। अब हम स्लिंग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे, हमें पता हो कि इसका वेट कितना है। मैं इसको कॉपी करके साइड पे करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका मेरे पास वेट है 75 टन कर लेते हैं, ठीक है। 75 टन इसका इस इक्विपमेंट का वेट है, ओके। तो अब 75 के हिसाब से मैं ऐसे स्लिंग चूज़ करूँगा जिनकी कैपेसिटी तकरीबन 110, 12, 20 तक बन रही हो, ठीक है। तो ऐसे स्लिंग, अब हमारे पास ऑप्शन है। अब ये स्लिंग डायरेक्ट हुक में लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर इस व्यू में देखा जाए तो ये डायरेक्ट अगर हुक में लगेगा ऐसे जाके, ऐसे, इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको उठा के इधर ले जाता हूँ,
तो ये जब इसके साथ रगड़ खाएगा तो ये तो इसको काट देगा। तो ये ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से सीधा पहले यहाँ पे जाएगा, इसके मुताबिक एक लिफ्टिंग बीम होगा, ठीक है। ऐसे करके फिर आर ई सी करके यहाँ से ये लिफ्टिंग बीम, उसके बाद यहाँ से ये यहाँ पे करके ये, और इसको यहाँ से पकड़े, उसके बाद ये इस तरह जाग हुक में लगेगा। समझ आ गई? तो अब आपने यहाँ से डिसाइड करना है कि यहाँ से बो शक्ल जो लगी लिफ्टिंग बीम के नीचे, उससे ये इस तरह घूम के आके दूसरी तरफ से जब इसके अंदर जाएगा तो वो आएगा बास्केट। इन स्लिंग की टाइप्स के अभी हम पढ़ेंगे, कैपेसिटी डबल कप होती है, सिंगल कप होती है, ठीक है। तो अब अगर आपका स्लिंग यहाँ से शुरू हो रहा है, बो शक्ल के अंदर से उसकी एक आई है, शुरू होके आके इस तरह घूम के इसकी दूसरी तरफ से जाके जब इसके साथ लगेगा, तो ये अगर स्लिंग 35 टन का है ना, तो जब ये डबल होगा तो ये 70 टन का हो जाएगा। मतलब 70 टन इस साइड पे होगी, 70 टन इस साइड पे, तो 70 70 140, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं 70 टन वाला कोई स्लिंग देखते हैं, वायर रोप स्लिंग, ये याद रखिएगा, क्योंकि वायर रोप स्लिंग ने इस बॉडी के साथ, लोहे वाली बॉडी के साथ घूमना होता है। अगर आप पट्टे वाला पॉलिस्टर वाला यूज़ करेंगे, वो हीट होके ना जल जाएगा और टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं वेट रेफरेंस में जाके वायर रोप स्लिंग देखता हूँ। अब मुझे चाहिए वायर रोप स्लिंग तकरीबन, यहाँ पे गए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। वायर रोप स्लिंग मुझे चाहिए 70 टन का। 70 टन का हमारे पास 78 mm मोटा होता है, ठीक है। अब 78 mm को हम इधर जाके ड्रा करते हैं। अब ये देखता हूँ ये कितना है, DLI मेरे पास ये कितना है, ये 101 मिनट, यहाँ से चेक कर लेते हैं। DLI ये मेरे पास जो ऊपर से वाइट लाइन आ रही है स्लिंग की है, कि स्लिंग मेरे पास कितना मोटा है, 150 का। तो मैं इसको डिलीट करके इसको डिलीट करता हूँ, तो इसका ऑफसेट लेता हूँ 78 लेके इंटर करूँ तो ये स्लिंग 78 मीटर मोटा हो जाएगा, सॉरी बाहर की तरफ, ठीक है। ये 78 हो गया। अब D इसके सेंटर से यहाँ तक चेक करता हूँ तो ये 78 मीटर मोटा है, और जिस चीज़ के ऊपर चल रहा है वो कितना मोटा है, ये 500 mm। इस चीज़ की समझ आ रही है आपको? ये स्लिंग की मोटाई है, और वायर ऑफ स्लिंग गोल होता है, लोहे की तार जैसे स्लिंग होता है ट्रैक्टर को खींचने के लिए, वो जो होती है वो गोल होती है, ठीक है। तो अब ये स्लिंग क्या हो रहा है कि ये, अब इस सिचुएशन को हुक निकाल दो, ये समझो कि यहाँ से गुजर के यहाँ से आए इसकी साइड से, मतलब यहाँ से घूम के जाके ऐसे जाके, या ऐसा करो यहाँ पे आपके पास एक लिफ्टिंग बीम पड़ा हुआ है, इसको एक मिनट, लिफ्टिंग बीम ऐसा नहीं होता, वो इस तरह वाला रहता है, ठीक है, ऊपर की तरफ लंबा रहता है जैसे गार्डर होता है, इस तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशन नहीं है, वो इस तरह वाली सिचुएशन रहेगी। दोनों साइड से जब इसको मिरर करेंगे तो इसका मतलब है कि एक स्लिंग उधर से जा रहा है, एक स्लिंग उधर से जाके, दोनों इस तरह बास्केट हो रहा है। ये वाली सिचुएशन आपको समझ आ रही, लेकिन इसमें ये हुक नहीं होगी, यहाँ पे वो बीम होगा ऐसे वाला, और नीचे ये बो शक्ल के अंदर लग रहा होगा। तो ये अगर स्लिंग 35 टन का है, अब ये हमारे 70 टन का हमने वहाँ से ले लिया, गलत कर लिया। अब 70 टन को बास्केट करेंगे तो ये 140 टन हो गया, 140 टन इस साइड वाला बन गया, फिर 140 इस साइड वाला बन गया, ये तो कितना होगा 280। तो मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं फिर लिस्ट में जाता हूँ, तो मुझे चाहिए तकरीबन 40 का ले लेता हूँ, 40 का ले लेता हूँ। 40 का जब लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो 40 से डबल हो जाएगा, 80 टन एक साइड पे, 80 एक साइड पे, 160 हो जाएगा। 40 की अगर मैं 35 लूँ तो 35 टन का जो स्लिंग है वो 52 mm मोटा होता है, ठीक है। तो 35 टन का जो स्लिंग है वो हमारे पास 52 mm का होता है। तो हम ऐसा करेंगे, जाके इसका ऑफसेट लेंगे 52 mm। यहाँ पे इस व्यू में गया, यहाँ से जाके मैं इसका ऑफसेट लूँगा 52 mm, ठीक है। यहाँ से ऑफसेट ले लिया बाय। तो अब ठीक है, ये कितना आएगा, DLI लगाएंगे यहाँ से, ये क्लिक करके यहाँ पे हम इसको चेक करें 52 mm। ओके, इसकी चीज़ की समझ आ रही है? जो हम रस्सा लगा रहे हैं वो 52 mm का है, और जो एक ट्यूनियन है वो 500 mm का है। तो जब ये स्लिंग इसके ऊपर चलेगा तो पता चलेगा कि हमारा ये अब स्लिंग जो 35 टन का था वो अब कितनी कैपेसिटी दे रहा है। अगर ये बैंड इसके ऊपर होके आ रहा है तो ठीक, कुछ और बात है। अगर ये यहाँ पे हो, यही स्लिंग, आप मुझे एक सिचुएशन बताएं, मैं आपको उसका फार्मूला बताता हूँ। ये अगर मैं दो सिचुएशन में बनाता हूँ, एक ये ट्यूनियन और एक ये मेरे पास ये ट्यूनियन है, ये छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ से एक मैं लाइन लगाता हूँ यहाँ तक, फिर पोली लाइन लगाता हूँ यहाँ से लेके, ठीक है। अब PL लगा के मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, फिर R को प्रेस करके यहाँ पे करके, ये ठीक नहीं है, सेंटर में रोक देता हूँ, इंटर करता हूँ, इसका ग्रीन कलर करके, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन कलर देता हूँ क्योंकि ब्लू कलर नज़र नहीं आ रहा, इसको ग्रीन कलर करता हूँ, ठीक है। अब इसी का लेता हूँ मिरर, MI लेके यहाँ से। अब मुझे बताओ, ये कि जो स्लिंग ये चल रहा है, ये वाला ईजी है या ये वाला ईजी होगा? यहाँ से यहाँ पे किया, इंटर किया, इसका मिरर लेता हूँ। आप बताओ इन दोनों में से लोड ज़्यादा कौन से वाला आपके माइंड के हिसाब से उठा सकता है? बड़े वाला, क्योंकि बड़े वाले के जो जैसे बाइक का चैन होता है ना, वो एक गरारी के ऊपर शुरू से लेके ऊपर वाले कॉर्नर से लेके घूम के आके 180 डिग्री उसके ऊपर चढ़ा होता है।
तो वो ज़्यादा पकड़ देता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से कभी कभार होता है भैंस को ज़िबा करना हो तो आप दरख्त के साथ एक उसका जो चोकर मार के उसको पकड़ लेते हो, तो वो भैंस जितना भी ज़ोर लगाए वो रस्सा पीछे नहीं जाता। उसकी रीज़न ये है कि ये स्लिंग अब यहाँ से शुरू होकर, मैं आपको एक दिखाता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ से टच हो रहा है ना इसके साथ, यहाँ से टच हो रहा है, तो यहाँ से इसको टच करके साइड पे इधर लेके जाता हूँ, मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये अब स्लिंग को यहाँ से काटता हूँ, TR डबल एंटर काट के मैं इसकी लेंथ लेता हूँ कि कितना है, इसको J कर देता हूँ, डिम आर्क AR, ठीक है। डिम आर्क लेके इसको चेक करेंगे कि ये आर्क आ गई, हमारा ये ज्वाइंट हुआ ही नहीं, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 15 और 15, 3 मीटर हो गया, मतलब 3 मीटर तक ये इसके साइड पे बेंड हो रहा है, ये बड़े वाला 3 मीटर, ठीक है, मतलब 9 फुट तक ये उसके साइड पे लिपट रहा है। और ये कितना होगा, अगर ये यहाँ से लेके इतना करता हूँ, इसी सर्कल को मूव करके बाहर ले लेते हैं, इसको आगे ले लेता हूँ, TR डबल एंटर ये करके DAR सॉरी डिम आर्क AR, ठीक है, ऐसा करता हूँ तो ये सिर्फ 500 mm। अब एक 3 मीटर उसके साइड पे घूम के ऊपर जाएगा, वो वाला पकड़ ज़्यादा देगा या सिर्फ 500 mm वाला देगा। जब वो 500 mm वाला है, वो अगर वायर वो बना हुआ लोहे का, तारों का बना हुआ है, जब इतने 500 mm के डाई के पीछे घूमेगा तो उसकी जो तारें हैं वो क्रैक हो जाएंगी, उसके अंदर बेंड आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो जितना वो बड़े डायमीटर के ऊपर से गुजरेगा उतना वो ईजी रहेगा, स्मूथ रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ की कैलकुलेट करने के लिए हमने ये टेबल बनाया हुआ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ पे आ गए थे यहाँ पे, अब मेरा जो बड़ा डायमीटर 500 है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी ट्यूनन का जो डायमीटर वो 500 mm हो गया, ठीक है। अब मेरे पास DSWL कितने टन का स्लिंग है मेरे पास, 35 टन का, 35 टन का हमने लिया था वायर ऑफ स्लिंग, ठीक है। उसका कितना mm है, 52। जैसे ही हम 52 डालते हैं ये वैल्यू नज़र आ रही है, ये चेंज हो जाएगी, समझ आ गई। अब ये वैल्यू क्या है, ये लो टेंशन है, इसका हमें कुछ नहीं पता, हमने जो फार्मूला लगाया उसके मुताबिक ये है, ठीक है। जब ये वैल्यू आ जाए उसके बाद हमने क्या करना होता है जी, सिंगल लेग स्लिंग। अब हमारी सिंगल लेग स्लिंग कितने टन की है, 35 टन की, जब वो डबल होगी तो 70 हो रहा है। तो इसके अंदर जाके हमने ये बता रहे हैं कि डी ये वाला डिब्बा 3 भी या 4 भी है, अब इसमें से कौन सा वाला होगा, ये 3 वाला होगा, क्योंकि जो ऊपर वाली इस डिब्बे के ऊपर आ रहा है ना ये वाला, तो ये उस डिब्बे के ऊपर वाली जो साइड है वो 3 वाली, तो मतलब D3 मल्टीप्लाई हो रहा है 106 टन से, जबकि हमारे पास 106 टन नहीं है, 35 टन है। 35 टन करेंगे तो अब वो बताएगा जो 35 टन का स्लिंग है अगर इतने डाई से गुजरेगा तो 29 टन का रह जाएगा वो, समझ आई। अब अगर वो डबल जा रहा है, हमारा तो डबल है, तो यहाँ पे वो लिखा है बास्केट हीच, ये मल्टीप्लाई 2, मतलब इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई 2 से करके हमने नीचे लिखा है, इसमें C5 मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है। अब ये C5 होना चाहिए, ये पहला सेल C और ये 5, C5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 से, सिंपल, इसका कोई इतना इसमें जुगाड़ या कोई वो मसला नहीं है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, समझ आ गई कि जो 35 टन का स्लिंग था। अब इसी चीज़ को मैं देखता हूँ, ये मेरे पास ट्यूनर था, अगर फॉर एग्जांपल इतने मोटे स्लिंग को मैं इतने छोटे से गुजारना चाहता हूँ, अब मैं उसको बनाऊँगा नहीं, सिर्फ इसका डायमीटर ले लेते हैं, DDI, डी से डाया और DI से डायमीटर, डी से डिमेंशन और डायमीटर डिमेंशन। अब 205, ठीक है। अब अगर मैं 205 पे यही स्लिंग लगाऊं टूरिनो को उठाने के लिए, तो फिर देखता हूं मेरे पास 205 कितना बता रहा है, ये 35 टन वाला 26 टन कैपेसिटी देगा सेफ जोन में रहते हुए, ठीक है। अब अगर 35 टन का स्लिंग लेगा उसको बास्केट डाल के 70 टन कैपेसिटी बनेगी, 70 टन से अब जब 45 टन उठाएंगे, ये हमें बता रहा है आप 26 टन उठा सकते हो। अगर 45 टन डालूंगा तो वो स्लिंग बेंड हो जाएगा, उसमें क्रैंक आ जाएंगे, वो एक बार तो यूज़ हो जाएगा, उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको लेक्चर के बाद में अच्छे तरीके से विस्तार से समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये था। अब चलते हैं हम दूसरी सिचुएशन के अंदर। ये समझ आ गया आपको, ये ट्यूनर है, इसकी मोटाई जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके ऊपर जो स्लिंग होगा। अच्छा, इससे ये नहीं है, अब ये 52 mm था, मैं इसके ऊपर मोटे mm का डाल देता हूँ। अब एक पतला धागा डालेंगे तो वो उसमें स्मूथ चलेगा, जब मोटा डालेंगे तो वो क्या होगा, मोटे को टूटने का खतरा होगा। तो मोटा डालने से कि कैपेसिटी ज़्यादा करेगा कम करेगा, कम करेगा, करनी इसको कम ही चाहिए। 52 की बजाय मैं इसको डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्लिंग है 78 कर देते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसका ऑप्शन लेता हूँ बाहर 78, ये मैंने इसमें 78 का स्लिंग डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं 52 की जगह 78 करता हूँ, अब कितना पे आ गया, क्योंकि जो एक ट्रेन है उसके ऊपर जितना मोटा रस्सा डालेंगे वो थोड़े फासले से होकर घूमेगा तो उसको टूटने का खतरा है, क्रैक होगा। और एक छोटा आपके पास 500 mm का डाया, उसके ऊपर आप सुई का धागा डालोगे वो तो बड़ा स्मूथ हो गया आएगा। जैसे जब धागा मोटा करते जाएंगे वो कुछ लिमिट है, उसके बाद मोटा धागा भी उतने एरिया के ऊपर जब घूमेगा तो उसको टूटने का खतरा है,
समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये था। अब चलते हैं दूसरी सिचुएशन में। यहाँ पे ये बेसिकली जब आपको इक्विपमेंट इस तरह आता है, जब आप इसको टेल क्रेन और जब मेन क्रेन लगा के इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। ये बहुत शक्ल है, इसमें टेलिंग लगी, टेलिंग लग, ये मेन लग। अब इसमें जाके ये ट्यून हो गया, ये हमने थोड़ा सा इसको मूव किया, इस वजह से ये आउट हो गया। ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको? अब चलता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका जो ट्यून है, यहाँ पे एक वायर रोप स्लिंग है जो बो शक्ल के अंदर से उसकी आई है, बो शक्ल के बाद वो नीचे आती है, नीचे आने के बाद इसके अंदर से घूम के दूसरी तरफ ऊपर जाती है। तो इसका मतलब ये 35 टन का स्लिंग था, जब इस तरह घूम के वापस गया तो 70 टन का हो गया। ठीक है, लेकिन डी और डी में जाकर उसने बताया वो 70 टन का नहीं, वो 48 टन का रह गया। कितने टन का फ़र्क पड़ा? सीधा सीधा 22 टन फ़र्क है ना। 22 टन बहुत एक लोड आता है, और 22 टन अगर आप उसको इग्नोर करके चलेंगे तो 22 टन के बाद जो हादसा होगा वो इतना बड़ा होगा कि आपको पता नहीं। ठीक है, ये समझ आ गई यहाँ तक? अब ये वो वाली सिचुएशन जो हमने यहाँ पे बनाई थी। अब इसमें है कि आपको ऊपर लिफ्टिंग बीम लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं लिफ्टिंग बीम की बो शक्ल में जाके लगाता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ या स्ट्रेच कर लेता हूँ। ठीक है, ये लिफ्टिंग बीम के अंदर लगा, यहाँ पे लिफ्टिंग बीम के अंदर नहीं, बो शक्ल के अंदर लगा, ये इसके ऊपर थिम्बल लगा हुआ। ठीक है, अब थिम्बल के आने के बाद नीचे आके वायर ऑफ स्लिंग घूम के ये इसकी आई बन गई। मतलब इस स्लिंग की दो आइज़ हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 35 टन का स्लिंग है, यहाँ से ये बो शक्ल लगी, बो शक्ल के अंदर सीधा सीधा लगा है, मतलब बो शक्ल के अंदर ये ऐसा लगा हुआ है, यहाँ से जाके ये ऊपर से ऐसे आके आर्क लगा के ऐसे आके ऐसे आ रहा नीचे। ठीक है, इसके अंदर से अब नीचे आके हमने ये ट्यूनिंग वाला व्यू थोड़ा सीधा कर दिया इस तरह, इस में हमें नज़र आ रहा है, उसमें उसकी डिग्री नज़र नहीं आ रही। तो जब इस व्यू में आएंगे, अब मुझे बताओ इसमें भी तो दो लेग्स इसको उठा रही हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर ये 35 mm का जो स्लिंग की कैपेसिटी 35 mm है, तो यहाँ से दो 35 जा रही हैं, तो अब बताओ ये 70 टन का होगा या 35 टन का रहेगा? ये 35 टन का ही रहेगा, क्योंकि इस स्लिंग को डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि ये तो ठीक है 35 टन उठा रही है, लेकिन जब इसकी थिम्बल यहाँ पे जो इसका लाइव है, जो लाइव एंड है, मतलब लाइव जा रहा है ये वाला, इधर से घूम के आके वापस आके इधर थिम्बल के नीचे से गुजर के रुक जाता है, वो उसका डेड एंड है। जब डेड एंड के हिसाब से उन्होंने इसकी कैपेसिटी 35 टन रखी हुई है। अब आप ये नहीं बोलोगे ये वाले मैं उठा के इधर लगाऊं तो डायमीटर वो रहेगा। अब ये 35 टन का, तो यहाँ से मेरी दो लेग्स जा रही हैं, क्योंकि ये वायर और ये वायर एक जितनी मोटी रहती है, ये छोटी फ्लैट वेबिंग स्लिंग की तरह नहीं है। ये अगर जितनी पीछे से मोटी आ रही है, जितने mm 78 mm इस तरह गुजर के यहाँ से जाके इसके नीचे जाएगी और क्लोज हो जाएगी, तो ये भी 78 mm रहेगी, लेकिन कैपेसिटी इसकी डबल नहीं होगी, 35 टन ही रहेगी। आप इसको 35 टन की समझ के ये 35-35-70, फिर दूसरी साइड पे मतलब इधर भी एक 35 का लगा दे सिंगल, इधर भी सिंगल लगा, लेकिन यहाँ से जब वो गुजरेगा तो उसकी दो लेग बन रही होंगी इस तरह। तो इसको 70 समझें, इसको 70 समझे, उठाएंगे और सीधा हादसा। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, हर चीज़ को आंखें खोल के और पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन से करना है। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे, ये भी वो सेम है। अब ये जो क्या चीज़ है इसको मैं चेक करता हूँ कि ये मेरे पास ओके है। मैं इसका वेट 70 की बजाय कर लेता हूँ 150 टन कर लेता हूँ। ठीक है, 150 टन वज़न है मेरे पास। यहाँ से इसका जो डायमीटर वो ये है, और जो स्लिंग है उसका डायमीटर कितना है मेरे पास? 150 टन वज़न। अब 200 टन कर लो। ठीक है, 200 टन 50 और 150। ठीक है, डी कितना है मेरे पास? बड़ा डी 500 और छोटा डी कितना है? 150। ठीक है, और उसका जो कैपेसिटी है वो तो हम डिसाइड करेंगे। अब मेरे पास वज़न कितना है, वो वज़न, ये जो स्लिंग होता है इससे आपको कैपेसिटी बताता है। फिर इसकी कैपेसिटी से आपने टूल टैगल कैलकुलेशन में जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है उसमें जाके इस कैपेसिटी को डालना होता है। अब आप इसकी कैपेसिटी डी और डी से ले के जाके उस टेबल के अंदर डालेंगे। यहाँ से तो आपका 35 और 70 टन के फॉर एग्जांपल हो गया। तो आप अगर डायरेक्ट आप टेबल बना रहे हैं डी और डी लिए बगैर, तो उसमें आपकी जो स्लिंग है उसमें से आप सिर्फ एंगल निकालने के बाद आपकी कैपेसिटी को 65 रह जाएगी। जब आप उसको डी और डी से कैपेसिटी लेने के बाद 70 और 70 140 बन रहा था, तो एक स्लिंग की ये 70 की बजाय 50 टन होगी। ठीक है, ये कैपेसिटी लेने के बाद आप उसमें जाके उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 100 करेंगे कोज, उसके बाद सारा कोज मोज चलेगा उसके ऊपर। पहले स्लिंग को जो इसका जो बेंडिंग मोमेंट है ये सारा निकालने के बाद, समझ आ रही है आपको इस चीज़ की? यहाँ से कैपेसिटी तोड़ फोड़ करने के बाद आपने इसको टेबल के अंदर लेके जाना है, वहाँ से डिग्री कोज अलग से निकलेगी। ठीक है, एंगल अलग से, वो सारी चीज़ें बाद में निकलेंगी। ओके, यहाँ से मेरे पास 100 और 500 ये हो गया। अब यहाँ पे जाके इसको मैं स्लिंग कर देता हूँ, वही वेट हम वही रखते हैं। ठीक है, 35 टन का स्लिंग रख लेता हूँ। अब 35 टन का वो हमें 25 टन दे रहा है। मुझे इसमें कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, मुझे सिर्फ ये दो वैल्यू डालनी है, बाकी पूरा टेबल ऑटो फिल हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए कि जिस चीज़ के ऊपर चलना है वो बड़ा डायमीटर है, और जिस चीज़ के जो चीज़ चल रही है वायर होगी
स्लिंग हो गया, वायर रोप स्लिंग हो गया, या ग्रोमेट स्लिंग हो गया। ये ग्रोमेट स्लिंग है, ठीक है। इसको ग्रोमेट स्लिंग बोलते हैं जिसका एंड नहीं होता, ये लोहे की तार का बना होता है। और इसको वायर रोप स्लिंग बोलते हैं जिसका एंड होता है। एक आई ये है, एक आई ये है, ठीक है। इस आई को आप ट्यूनिंग के अंदर डाल देते हो, ये आई लिफ्टिंग बीम में डाल दो, या अगर चीज़ सीधी सीधी है तो आप हुक में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रोमेट स्लिंग है जिसका एंड नहीं होता। आपको मैंने बताया था फ्लैट बेबी स्लिंग के दो आईज होते हैं, स्टार्टिंग में और एंड में। और इसी तरह एक राउंड पोलिस्टर राउंड स्लिंग होता है जिसका, वो भी पोलिस्टर मटेरियल का, लेकिन उसका एंड नहीं होता, वो भी पोलिस्टर मटेरियल है। फिर जो वायर को मतलब लोहे वाली किस्म में आ जाए, जिसमें वायर ऑफ स्लिंग जिसका एंड होता है उसको वायर ऑफ स्लिंग, और जिसका एंड नहीं होता उसको ग्रोमेट स्लिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। अब चलते हैं हम टेबल को बनाने की तरफ, ठीक है। इस टेबल को बनाते कैसे, फार्मूला कैसे लगाते हैं, इसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आपने सबसे पहले 1 2 3 एंड 4 ये कॉलम आपने लेने हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ कितना आप ये देख लें, 1 2 3 4 5 एंड ये ऊपर वाला 6, मतलब 4/6 का टीबी टेबल लिया। यहाँ पे आप कॉलम उसके कितने लेंगे, कॉलम इस तरह वो 4 आएंगे, और जो रो है वो आएगी 6। इंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, इंटर कर देते हैं आप, ठीक है। इसको स्केल कर लें, तकरीबन इतना कर लें, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक करके इसको वाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे इसको, DCALCULATION, ठीक है, कैलकुलेशन। अब मैं वहाँ से सारी चीज़ें लिखने की बजाय मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये नंबर मैं नंबर को ला के यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। या सिंपल इसको करता हूँ, डिस्क्रिप्शन मुझे बड़ी चाहिए, यहाँ से बड़ा कर लिया। उसके बाद डी की जो कैपेसिटी वो छोटा हो गया। अब लास्ट पे जो लो टेंशन है इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब इसको क्लिक करके थोड़ा नीचे खींच लेता हूँ, ठीक है। अब इन तीनों को इस तरह सेलेक्ट करना मैंने, कंट्रोल-C, और आके इनके अंदर पेस्ट। आप तो लिखेंगे, ठीक है, मैं टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं देख के। मेरे पास इधर अवेलेबल है तो मैं क्यों लिखने में इसका टाइम ज़ाया करूँ। यहाँ से क्लिक किया, ये सारा टेक्स्ट है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा, यहाँ से लेके अब ये हो गया, मुझे यहाँ से लेके 1 से लेके 4 तक कॉपी किया, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से लेके नीचे तक मैं इसको यहाँ पे 4 पूरे हो गए, कंट्रोल-V कर दिया, सॉरी, इसको यहाँ से कंट्रोल-C, यहाँ पे जाके कंट्रोल-V कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास नीचे लाइनें मुझे नहीं चाहिए, मैं इनको डिलीट कर दूंगा, डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास ये वाला जो लो टेंशन का डिब्बा है, ये 1 और 2 वाला मर्ज हुआ है, ठीक है। ज़रा गौर से देखना, 1 और 2 के सामने जो डिब्बा वो मर्ज हुआ है। यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा, ओके। अब नीचे जाता हूँ तो नीचे अब कुछ भी नहीं है। अब नीचे ये दोनों मर्ज हुए हैं, ज़रा गौर से देखें तो आप, फिर ये अलग से मर्ज है, ये इसके साथ मर्ज है, ठीक है। नीचे मतलब 1 और 2 3 सेल हैं, इसके बाद फिर 3 सेल हैं, उसके ऊपर 4 सेल हैं, लेकिन इसके ऊपर इस तरह कम आ जाता है। अब चलेंगे, ये वैल्यू तो मुझे सिंपल इसी तरह लिखनी है। यहाँ से मैं लिखूँगा, इसी टेबल को फिल करते हैं, 220 mm। इसको क्लिक, राइट क्लिक, टेबल फॉर्मेट, इसमें जाके डेसिमल, डेसिमल में जाके डेसिमल, और 200 mm है तो mm के साथ पॉइंट के बाद कुछ नहीं लगाते, ठीक है। और लगाएंगे तो 0.5 आधा mm होता है, तो हम मोस्टली काम करते हैं mm में। तो आप इसको 0 सेट करें। अब एडिशनल में जाके आप यहाँ पे सफिक्स पे लिखें, स्पेस दे के mm लिख दें, ताकि पता चले ये जो वैल्यू है वो mm है। एडिट करते वक्त वो नहीं आएगा, आप आराम से इसको कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद वो mm आपको शो होगा। अब यहाँ पे आके फिर मैं लिखता हूँ, मेरे पास 200 था, यहाँ पे 100 कर देता हूँ, 100। इसको भी आप डायरेक्ट भी इस तरह कॉपी करके रख सकते थे, ठीक है, हो गया। इसमें आपने सिर्फ 100 करना है, ताकि उसमें जो सफिक्स था वो लगा हुआ है, ओके। इन दोनों को सिलेक्ट किया, इधर गया अलाइनमेंट में, यहाँ के जाके मिडल और सेंटर में कर दिया, मिडल भी हो गया और सेंटर भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए चलता हूँ। अब यहाँ पे भी फार्मूला है, इसके लिए भी चलते हैं। इसमें सिंपल फार्मूला वो इतना मुश्किल नहीं है। इसमें यह है कि D3 वो आपके स्लिंग की टन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। D3 कौन से वाला है, वो ये वाला सेल है, ये D। अब ये 3 भी और 4 भी है, तो ऊपर वाला लेंगे जो इसके स्टार्टिंग से आ रहा है, D3। ये मतलब ये वाला किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो स्लिंग की कैपेसिटी आपने लिखी होगी 160। तो ये फार्मूला भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो मेन फार्मूला वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये भी हो गया, इसको क्लिक किया, कंट्रोल-C किया, बल्कि ये दोनों फार्मूला ऐसे ही हैं कि अब जो ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू कौन सी वाली है, इस डिब्बे का सेल स्टार्टिंग हो रहा है C से, और इस लाइन में कौन सा 5, C5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो इसके अंदर देखेंगे तो वही C5 मल्टीप्लाई 2 फार्मूला लगा हुआ है। इसको भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको सिंपल कंट्रोल-C और यहाँ पे कर सकते हैं कंट्रोल-V, कंट्रोल-V, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं, इसकी वजह से वो नहीं आया, तो ठीक है। कंट्रोल-S करते हैं। अब चलते हैं इसके ऊपर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कि आप इसको बाद में मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसको छोटा कर लें, जितनी आप इसको छोटा कर सकते हैं। लिफ्टिंग प्लान में आपके पास इतनी स्पेस नहीं होती
कि आप इसको खुले दिल से बनाते रहें, कोशिश करें कि वो जितना क्लोज हो सके, ठीक है। अब चलता हूँ यहाँ पे मैंने लगाना है फार्मूला। फार्मूला मैंने ये लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले इसको मैं कैलकुलेट करूँगा अपने कैलकुलेटर से, आपको पता चले कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। मैं खोलता हूँ यहाँ से कैलकुलेटर, क्योंकि अगर किसी के पास साइंसी कैलकुलेटर नहीं है तो वो मुश्किल में आ सकता है, ठीक है। यहाँ से गया, मैंने कैलकुलेटर खोला। कैलकुलेटर खोलने में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको डी इसकी वैल्यू निकालता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर। सबसे पहले लेते हैं स्क्वायर रूट, कहाँ से, ये स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके अंदर मैं लगाता हूँ छोटी ब्रैकेट, और स्क्वायर रूट किधर गया, या हम पहले वैल्यू डालते हैं। छोटी ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास एक जो बड़ा डी है वो 220 और छोटा 100 है। कैलकुलेट खोला, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पहले लिखा 220 डिवाइडेड बाय दूसरा क्या है 100, इसको क्लोज करके देखूंगा 2.2 आ गया, ठीक है। अब जजर लेंगे इसका 2.2 का डायरेक्ट ले सकते हैं क्या, ठीक है। उसने एक वैल्यू दे दी हमें 1.483, इसको मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लिया। यहाँ पे आके इस डिब्बे के अंदर लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए अभी। कंट्रोल वी करता हूँ, मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे आप फार्मूला कैसे लगाते हैं। यहाँ पे सिंपल गया, मैंने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके ला के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये एक मैं वैल्यू ले आऊँ। अब इसमें हमने क्या किया था, जजर के अंदर जाके स्क्वायर रूट के अंदर जाके डी लिया था। अब मैं 0.5 को डिवाइड करूँगा इस वैल्यू के ऊपर। इस वैल्यू को कंट्रोल सी कर लिया। अब इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू लेता हूँ 0.5 डिवाइडेड बाय मैं जो वैल्यू मैंने ली है। तो इसको करने के बाद आपके पास फिर एक वैल्यू आएगी, सबको कर लें कॉपी, कंट्रोल सी। तो अब 1 माइनस वो वाली जो वैल्यू अब आई है, ठीक है, 1 माइनस ये कंट्रोल वी करके इसको इक्वल करते हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू आई है, मैं इसको आपको अगर जूम करके दिखा सकूं या ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, इसको बंद कर। फार्मूले के मुताबिक हमने एक वैल्यू निकाली है, मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको, कंट्रोल वी, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है 0.6629, आगे 3 जीरो, तो यहाँ पे आगे जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ 5 फिगर इसके ले लीजिए, 1 2 3 4 5, आप जितने भी ले लें आगे चलता ही जाएगा, चलता है। बेहतर ये कि आप जितने इसके ज़्यादा ले सकते हैं, उससे आपका जो स्लिंग की कैपेसिटी एक्यूरेट मिले। वो किस में केजीज में मिलेगी, ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ेगा, टन शन कुछ नहीं मिलेंगे इससे, क्योंकि पॉइंट जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको इतने एक्यूरेट वो सिर्फ 1-2 केजी का ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अब अगर यही फार्मूला मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से लगाते हैं। सबसे पहले मैं एक लगाता हूँ इक्वल फार्मूले के लिए, इसको 1 ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसमें करता हूँ 1 माइनस, ठीक है। अब इसके आगे एक दोबारा ब्रैकेट शुरू करता हूँ 0.5 वाली, ठीक है। इसको माइनस करूँगा किसके अंदर से, एक जजर लेता हूँ। जजर के लिए आप जजर नहीं ले सकते, SQRT लिखेंगे इसमें स्क्वायर रूट, ठीक है, SQRT लिखेंगे, ओके। अब इसके अंदर आप वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू डालने के लिए आपको फिर 2 ब्रैकेट डालनी पड़ेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कौन सी वाली, ये वाला सेल कौन सा है, C3 डिवाइडेड बाय C4, बड़ा डी और छोटा, ठीक है, C3 डिवाइडेड बाय C4। और इसको करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ गई, लेकिन ये गलत वैल्यू आई है, कुछ फार्मूले में गड़बड़ी है। इसको दोबारा 1 मिनट, ये आप जितना भी रख लें, 5 कर लें, 6 कर लें, इसके ऊपर है। अब इसको सेंटर में ले आइए, सेंटर में आ गए। अब इसके और इस फार्मूले में हम देखते हैं हमने कुछ लगाने में गलती की है, या इसका ये ब्रैकेट निकालिए, ये भी निकाल दीजिए, अभी भी गलत है, ठीक है। इसमें हम फिर इसको फार्मूले के मुताबिक देखें, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, इसको देखता हूँ क्या लगा इसमें 1, ओके, डिवाइड, यहाँ पे माइनस नहीं डिवाइड आना था, ठीक है। डिवाइड करके इंटर करते हैं तो आपकी वही वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ से निकाली, 62,29,000। तो ये फार्मूला था, इसके मुताबिक आप इसको यूज़ करके अपना डी कैलकुलेशन का टेबल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए डी कहाँ यूज़ होता है, उसका मतलब क्या है। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो बाकी इस टेबल को सजाना, इसको सुर्खी पाउडर लगाना, वो आप लोगों को पता है कैसे इसको सेट करना है, कहाँ पे इसको कैसे टेक्स्ट देना है। अब इसके अंदर जाके ये जो स्लिंग है ये आपने हर बार चेंज करना है, कितने टन का लगा रहे हैं, यहाँ पे चेंज करने के बाद आप यहाँ पे भी उसको अंदर चेंज करेंगे कितने टन से है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।